मणिपुर इम्फाल के ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फ्री मूवमेंट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से निर्देश दिया था उसको लेकर के यहाँ बाकायदे कॉन्वॉय तैयार किया गया और इसको आगे की तरफ ले जाया जा रहा। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात की गई हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मैतेई इलाके का रहने वाला हो या फिर कुकी इलाके का, वो अगर यहाँ से चूड़ाचांदपुर जाना चाहता है या फिर सेनापति जाना चाहता है, एयरपोर्ट से उसको बाकायदे सुविधा दी जा रही है। लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। मणिपुर ट्रांसपोर्ट की बस भी उसके लिए लगाई गई है। सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी में ये पूरी तरीके से इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए कि चाहे यहाँ की लोकल पुलिस हो, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, इन तमाम जवानों को जो है यहाँ पर लगाया गया है। सामने जो आप बस देख रहे हैं उस बस में लोगों को यहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि अभी शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि सामान और जो दूसरी वस्तुएं हैं वो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से आह्वान किया गया था कि आज के दिन से ये पूरा बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा और इसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदे यहाँ पर काफिला तैयार किया है और लोग यहाँ से जाएंगे। आप देखिए कि ये ट्रक जो सामने दिखाई पड़ रहा है, गुड्स कैरियर, यानी कि जो तेल की सप्लाई उन इलाकों में करना है उसको भी बड़े स्तर पर यहाँ पर किया जाएगा। दो रास्तों का यहाँ से चयन किया गया है। एक रास्ता जाएगा चूड़ाचांदपुर की तरफ, जो सामने की तरफ रास्ता जाता है, और दूसरा रास्ता जो हमारे पीछे की तरफ है वो रास्ता जाएगा कांगपोपी और सेनापति। यानी कि दो रास्तों में इस तरीके से कानवाई यहाँ से जाएगी भी और कानवाई जो है वहां से आएगी। जो कुकी इलाके यानी कि जो पहाड़ी इलाका है वहां से लोग इस वैली रीजन में आ सकते हैं और मैतेई इलाके का यानी कि वैली रीजन के जो लोग हैं वो चूड़ाचांदपुर यानी कि पहाड़ी इलाके में जा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के जिस तरीके के इंतजाम यहाँ किए गए हैं, आप देखिए कि पूरा ये काफिला है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ की लोकल पुलिस को भी तैनात किया गया है। एक तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके की स्थिति पिछले 23 महीने से यहाँ पर बनी थी उस स्थिति में सुधार हो। और यही वजह है कि पूरा जो है ये जो काफिला है वो एयरपोर्ट का ये रास्ता जो है यहाँ से होते हुए ये सीधे चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हुआ है और ये सीधे वहाँ पर पहुँचेगा। लोगों को वहाँ से ला करके यहाँ तक एयरपोर्ट तक छोड़ा जाएगा। एक जानकारी आज तक के पास एक्सक्लूसिव ये भी है कि हेलीकॉप्टर सेवा भी दी जाएगी कि जिन इलाकों में से लोग सीधे एयरपोर्ट आना चाहते हैं उनको एयरपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जाएगी और वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट आ सकते हैं। और इसके साथ ही एयरपोर्ट से उन इलाकों में भी हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था दी जा रही है। ये पूरा आप रास्ता जो देख रहे हो ये रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट से जो लोग यहाँ पर निकलेंगे उनके लिए बाकायदे ये बस भी लगाई जा रही है, मणिपुर ट्रांसपोर्ट की बस, और इस बस का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच इस तरीके की तैयारी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यहाँ पर किया गया है। और जो लोग भी रास्ते में अगर इस कानवाय को रोकते हैं या किसी भी तरीके से हर्डल डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया। और राज्य की पुलिस जो है इसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं और ये आगे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ये सुरक्षित एक माहौल बनाने की कोशिश इनकी तरफ से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भी समुदायों के बीच में जो एथनिक क्लैश इस वक्त चल रहा है उसको कैसे मिटाना है। इसके लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे तो उनकी कुछ लोगों की इम्फाल में संपत्ति है उस संपत्ति की देखरेख कर सकेंगे। साथ ही कुछ लोगों की चूड़ाचांदपुर पहाड़ी इलाकों में संपत्ति है उसकी भी देखरेख कर सकेंगे। तो ये एक आवाजाही होने से शांति बहाली की एक बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और यही कदम जो है ये लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसी वजह से इस काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर इम्फाल से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।